हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू IAS ओरिजिन यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम जो टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो कुंभ मेला से रिलेटेड होने वाला है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने महाकुंभ मेला जो है वो डिक्लेयर कर दिए एज 76th डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक महाकुंभ मेला के नाम से ये डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाएगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट क्या टेम्पररी है या फिर परमानेंट है? तो ये एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट है। क्यों ये डिस्ट्रिक्ट को बनाया जा रहा है? तो आपको पता है कि कुंभ मेला जो है वो जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में कंडक्ट होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है। अब आपको पता होगा कि जो कुंभ मेला है वो एक बहुत ही एक जायंट फंक्शन होता है और एक जायंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के निकलता है। और आपको पता है कि ये जो कुंभ मेला जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है और जितने ज्यादा लोग यहाँ पे, जितने डिवोटीज यहाँ पे आते हैं, सेंट्स यहाँ पे आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे रिसर्चर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हिस्ट्री से या माइथोलॉजी से काफी इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे सभी लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। ऐसे केस में जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक जगह पर आके इकट्ठा हो जाती है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इश्यू होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसे केस में उस लॉ एंड ऑर्डर को वेल मेंटेन करने के लिए और सही तरीके से ये जो कुंभ मेला है वो अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए, उसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट का गठन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो टेम्पररी बेसिस पे फॉर्म करी गई है। ओके, वंस द कुंभ मेला इज ओवर द डिस्ट्रिक्ट विल आल्सो गेट ओवर। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट इन प्रयागराज एंड द डिसीजन एम्स टू एनहांस द मैनेजमेंट ऑफ द कुंभ मेला which will take in the place in January 2025 and attract millions of pilgrims from around the world. ठीक है, तो in order to manage the पब्लिक एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इस डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया है। नाउ पर्पस ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो देखिए दिस विल इंप्रूव कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द कुंभ मेला विच विल फैसिलिटेट बेटर लॉ एनफोर्समेंट, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा आप देखो दिस इनिशिएटिव डेमोन्स्ट्रेट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिवोटीज। तो गवर्नमेंट कितनी ज्यादा जो है वो एबल है या कितना ध्यान रख रही है अपने सिटीजन्स का, डिवोटीज का, सेंट्स का, जो भी पॉपुलेशन प्रयागराज में कुंभ मेला के टाइम पर आने वाली है, वो आपको देखने को मिलता है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन से ये इनिशिएटिव, ये जो गवर्नमेंट का एक तरीका है, गवर्नमेंट सोच रही है अपने लोगों के बारे में, वो आपको पता चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बनाई जाएगी जो कुंभ मेला को एक तरीके से देखेगी कैसा वहां पे काम हो रहा है। वहां पे ऐसा तो नहीं कि किसी तरीके से वहां पे कोई भगदड़ मच जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे पब्लिक को नुकसान झेलना पड़े, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जो है ये इंश्योर करेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो एक मेला अधिकारी यहाँ पर एक इस टीम को लीड करेगा। मेला अधिकारी का उसको एक टर्म दी गई है, वो इस टीम को लीड करने वाला है। द रोल इज टू एंश्योर अ स्मूथ गवर्नेंस थ्रू आउट द इवेंट। तो ये इवेंट जब तक चलेगा तब तक इनका काम होगा कि अच्छे तरीके से हमको ओवरसी करना है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ओके, Now what is कुंभ मेला? तो आपको पता है कि कुंभ मेला is one of the largest and most significant religious festival in Hinduism and it is a mass pilgrimage during which millions of devotees gather to take a ritual bath in sacred rivers. आपको पता होगा कि जो रिवर्स होती हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस कुंभ मेला का आयोजन होता है और वहां पे जो रिवर्स फ्लो होती हैं, तो उन रिवर्स में आप, इसमें बोला जाता है कुंभ मेला में कि अगर आप उनमें बात ले लेते हो तो वो आपके जितने भी सिंस होते हैं, आपने जो भी पाप किए हुए होते हैं, वो सब जो है वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, आपके जितने भी सिंस होते हैं। तो इसका ये एक मोटिव होता है और हिंदुइज्म में काफी एक फेमस सेइंग है कि भाई कुंभ मेला में अगर आपने एक बार डुबकी लगा ली तो वो आपके आगे फ्यूचर के लिए और आपके पूरी तरीके से मोक्ष पाने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हर एक इंसान को करना चाहिए। द इवेंट सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, फॉरगिवनेस एंड रिन्यूअल एंड इट इज रूटेड इन द एंशिएंट हिंदू mythology. मूविंग फर्दर, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कुंभ मेला? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें समुद्र मंथन की बात करी गई है। ये जो माइथोलॉजी में जो भी रही हैं, कथाएं रही हैं या जो भी एक जितने भी आप बोल सकते हो एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, उसमें समुद्र मंथन का सामने आया है। उसमें बोला गया है, एक स्टोरी थी कि भाई डेमॉन्स में और जो भगवान जो देवता है उस टाइम पे रहे थे, तो उनके बीच में एक टिफ रहता है कि भाई कौन जो है वो अमृत को पहले अपनाएगा। तो जो समुद्र मंथन करते टाइम उनको एक
एक मटका मिलता है जिसमें अमृत रखा हुआ होता है। अब अमृत को वो जब इधर उधर उसको खींचने में जब वो अमृत पूरे इंडिया में 4 जगहों पे गिरता है, उन्हीं 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। और वो ये सारी सिटीज हैं, आप देखिए हरिद्वार जो रिवर गैंजेस पे बना हुआ है, फिर आप नासिक देख लीजिए जो रिवर गोदावरी पे सिचुएटेड है, फिर उसके बाद उज्जैन देखिए तो वो आपका रिवर शिप्रा पे सिचुएटेड है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्रयागराज जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो 3 नदियों का संगम है वहां पर सिचुएटेड है। एक है गंगा, एक है यमुना और एक है सरस्वती। तो आपको पता है कि सरस्वती जो है वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में काफी ज्यादा बार मेंशन्ड है और एक सेक्रेड रिवर मानी जाती है। और देखिए ये आप बोलो अगर कि इन चारों सिटीज में से अगर आप देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रयागराज की बात क्यों होती है, तो पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ पे 3 रिवर्स जो हैं वो यहाँ पर एक साथ बह रही हैं, एक साथ फ्लो कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये ट्रिनिटी देखने को मिलती है ऑफ रिवर्स, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखो तो ब्रह्मदेव का भी एक प्रयागराज पे एक रिलेशन उनका रहा है, इसीलिए इन चारों सिटीज में से प्रयागराज वाला जो कुंभ मेला है जो कि अभी 2025 में ऑर्गेनाइज होने वाला है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ कुंभ मेला। तो 3 तरह के आपके यहाँ पर कुंभ मेला आपको देखने को मिलते हैं। पहला है आपका पूर्ण कुंभ मेला जो कि हर एक 12 साल में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे हम 4 सिटीज की बात कर रहे हैं तो 3 ईयर्स का आपको गैप देखने को मिलता है। तो इन्हीं 4 सिटीज में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद आप देखो अर्ध कुंभ मेला हेल्ड आफ्टर एवरी 6 ईयर्स एट हरिद्वार एंड प्रयागराज, ठीक है। तो 2 जगह पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, ठीक है। सारी पिक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप महाकुंभ मेला की अगर बात करो तो occurs after 144 years 12 cycles of पूर्ण कुंभ एट प्रयागराज। और यहां पर महाकुंभ मेला की हम बात कर रहे हैं जो कि हर एक 144 ईयर्स बाद कंडक्ट होता है। और प्रयागराज में जिस महाकुंभ मेला की हम बात कर रहे हैं वो इसी कुंभ मेला की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटीज कुंभ मेला में कंडक्ट होती हैं और हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। और लोग मानते हैं कि भाई अगर इन एक्टिविटीज़ को अगर आपने बात ले ली या फिर वहाँ पे आपने जो भी वहाँ पर रिचुअल्स हैं वो अगर कंप्लीट कर लिए तो वो आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिचुअल बाथिंग, devotees believe that bathing in the holy rivers during the Kumbh Mela cleanses sins and help attain the moksha, liberation, which I told you earlier. Then religious discourses, saints and scholars deliver teachings and sermons. तो यहाँ पे बहुत ही जाने माने renowned saints यहाँ पर आते हैं, वो अपनी teachings वहाँ पर देते हैं और बहुत लोग वहाँ पर आपको दीक्षा लेते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। Then the spiritual gatherings, बहुत एक अच्छा माहौल होता है, spiritually लोग बहुत एक्टिव होते हैं, सत्संग वगैरह चल रहा होता है, बहुत अच्छी spiritual teachings यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है कुंभ मेला के ऑर्गेनाइजेशन से। साधुस, होली मैन, ascetics and devotees participate in the rituals and prayers. Okay, now कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट। तो देखिए क्या है इस चीज़ का इम्पैक्ट। आपको पता है कि कुंभ मेला इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है बट ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखो तो काफ़ी ऐसे फॉरेन टूरिस्ट हैं जो स्पेसिफिकली कुंभ मेला को विजिट करने आते हैं। उनको देखना रहता है कि भाई इतनी जनता एक नदी में सिर्फ बाथ लेने के लिए, एक नदी में एक डुबकी लगाने के लिए क्यों इतनी जो है वो एक्साइटेड रहती है। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स यहाँ पर विजिट करते हैं। तो कल्चरल यहाँ पे हमारा जो एक प्रमोशन हो रहा है इंडिया के कल्चर का वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली और भी इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं। तो द फेस्टिवल अट्रैक्ट्स नॉट ओनली पिलग्रिम्स बट ऑल्सो टूरिस्ट, रिसर्चर्स एंड फोटोग्राफर्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटोज लेने आते हैं। और कुंभ मेला के दौरान जब भी ऑर्गेनाइजेशन इसकी हो रही होती है तो आप पेपर्स में भी देखते हो कि बहुत इनोवेटिव और बहुत ही क्रिएटिव पिक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं। The Kumbh Mela has been recognized as UNESCO as an intangible cultural heritage. तो ये इतना important है कि इसको UNESCO ने भी intangible cultural heritage की लिस्ट में रखा हुआ है of humanity, highlighting its global cultural significance. तो इसकी जो significance को देखते हुए इसीलिए UNESCO ने इसको intangible cultural heritage लिस्ट में रखा हुआ है। So this is it for this session. I hope आपको ये जो भी टॉपिक है वो पूरा क्लियर हुआ होगा कि क्यों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है और क्यों महाकुंभ मेला के नाम से ये 76 डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन एंड टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।